नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम न्यूज और मैं हूं संदीप एंथोनी। 85,000 नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी बनने को तैयार हो गया है। कंप्यूटर बेस्ड होगा एग्जाम। आइए क्या है खास खबर, शिक्षा विभाग से संबंधित न्यूज को मैं आपको बताने का यहाँ प्रयास करता हूँ। बिहार में तकरीबन 85,000 और नियोजित शिक्षक क्षमता परीक्षा देकर राज्यकर्मी बनने की तैयारी में है। इन सभी नियोजित शिक्षकों ने सक्षमता परीक्षा में बैठने के लिए ऑनलाइन फॉर्म भी भर दिया है। सक्षमता परीक्षा की तैयारी अंतिम दौर में है। परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड होगी और ये दूसरी सक्षमता परीक्षा होगी। दूसरी सक्षमता परीक्षा की तैयारी जो है वो अंतिम चरण पे है। सक्षमता परीक्षा के ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि पर 4 मई तक थी, जिसे बढ़ाकर अब 6 मई तक कर दी गई है। नियोजित शिक्षक जो है शारीरिक शिक्षकों और पुस्तकालयाध्यक्षों के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से ली जाने वाली यह दूसरी सक्षमता परीक्षा होगी। इसमें बैठने के लिए ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म 26 अप्रैल से ही भरे जा रहे थे। मैं आपको बताते चलूं कि सक्षमता परीक्षा पास करने के लिए सामान्य कोटि के नियोजित शिक्षकों के लिए न्यूनतम 40% अंक और पिछड़े वर्ग के लिए नियोजित शिक्षकों को न्यूनतम 36.5% अंक और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए नियोजित शिक्षकों के लिए 34 और एसटी और एससी दिव्यांग कोटि के नियोजित शिक्षकों के लिए न्यूनतम 32% जो है अंक लाने की अनिवार्यता है। मैं आपको बताते चलूं कि पहले परीक्षा के लिए भी फॉर्म जो है था उसको मिलने पर काफी छूट मिली हुई थी। इसमें पहले से लेकर 5वीं, 6वीं और 8वीं, 9वीं से 10वीं और 11वीं से लेकर 12वीं कक्षा के लिए नियोजित शिक्षक जो है इसमें शामिल होंगे। और खास बात इसमें यह होगा, इससे पहले भी सक्षमता जो परीक्षा है, मैं आपको बताते चलूं कि इससे पहले से 5वीं, 6वीं से 8वीं, 9वीं से 10वीं और 11वीं से 12वीं कक्षा के लिए नियोजित शिक्षक जो है शामिल होंगे। और खास बात इसमें यह होगा कि इसमें पहली सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण उन नियोजित शिक्षकों को भी शामिल होने का भी मौका दिया गया जो अपने आवंटित जिले से संतुष्ट नहीं थे। और इसके साथ ही वैसे भी नियोजित शिक्षक जिन्होंने पहले सक्षमता परीक्षा का शुल्क सहित फॉर्म भरा लेकिन परीक्षा में बैठ नहीं पाए, उन्हें भी इसमें बिना शुल्क दिए हुए सभी सुविधाएं जो है वो प्रदान की जाएगी। मैं आपको बताते चलूं कि सक्षमता परीक्षा में भी नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है। पहली सक्षमता परीक्षा की तरह दूसरी सक्षमता परीक्षा भी कंप्यूटर बेस्ड के अनुसार ही होगी। बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से ली गई अध्यापक नियोजित परीक्षा का पाठ्यक्रम ही सक्षमता परीक्षा का पाठ्यक्रम होगा। परीक्षा में एक से एक अंक के जो है 150 प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे, यानी कि एक जो अंक है वो 150 प्रश्न पूछने जाने वाले हैं और सभी जो प्रश्न है वो ऑब्जेक्टिव होंगे। पहली सक्षमता परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग के लिए कोई भी प्रावधान नहीं किया गया। मैं आपको बताते चलूं कि शिक्षकों के लिए अलग अलग से सवाल है। पहली से लेकर 5वीं कक्षा के शिक्षकों से 30 अंकों की भाषा, 40 अंकों के सामान्य अध्ययन और 80 अंकों के सामान्य विषय से सवाल पूछे जाने हैं। 6वीं से लेकर 8वीं कक्षा के शिक्षकों से 30 अंकों की भाषा, 40 अंकों के सामान्य अध्ययन और 80 अंकों के संबंधित विषयों से सवाल पूछे जाने वाले हैं। मैं आपको बताते चलूं कि 9वीं से 10वीं कक्षा के शिक्षकों से 30 अंकों की भाषा, और 40 अंकों के सामान्य अध्ययन और 80 अंकों से संबंधित जो है वो सवाल पूछे जाने वाले हैं। मैं आपको बताते चलूं कि 185 लाख नियोजित जो शिक्षक है वो उत्तीर्ण है। पहली सक्षमता परीक्षा में तकरीबन 1,87,615 नियोजित शिक्षक उत्तीर्ण हो चुके हैं और इसमें 11वीं से 12वीं कक्षा के 5,313, 9वीं में और 10वीं कक्षा के 20,354, 6वीं से 8वीं कक्षा के 22,941 और पहली से 5वीं कक्षा के 1,39,010 शिक्षक है। और ये थी अब तक की सबसे बड़ी खबर। आगे की खबरों के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और देखते रहिए पब्लिक टाइम न्यूज।